ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। इसी करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए अपोजिशन ने पार्लियामान में ड्रामा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दोनों जमातें करप्ट सिस्टम को बचा रही हैं। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज कर दिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में पेशावराना खिदमात को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात के मुअत्तरिफ। सदर आरिफ अलवी का बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमें इतलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इंतखाबी मुहिम के लिए नादरा के वसाइल और डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। एहसन इकबाल का हुकूमत और चेयरमैन नादरा पर इल्जाम, कहा चेयरमैन नादरा अगर हुकूमत को डेटा देते पाए गए तो वो भी मुजरिम होंगे। शहीद रहमान ने कहा कि जो ऐवान में किया गया ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। ये बनी गाला में छुप कर बैठ जाएंगे, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ऑपोजिशन शहबाज शरीफ के इशारे का इंतजार करती रही। ऐवान में बिल पास होते रहे। ऑपोजिशन की पार्लियामानी मीटिंग में रज़ा रब्बानी और फारूक एच नाइक ने कानून साजी के बॉयकॉट का मशवरा दिया। रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि अगर हम कानून साजी का हिस्सा बन गए तो अदालत में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा अभी ऐवान में जाते हैं, वहीं फैसले से आगाह कर दूंगा। इलेक्शन में धांधली के लिए पार्लियामेंट में मर्जी की कानून साजी की गई। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा 25 जुलाई 2018 और 17 नवंबर 2021 मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। ये पार्लियामेंट के साथ मजाक किया जाता है और तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहे कर सकेंगे। हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। अटॉर्नी जनरल का अपोजिशन को कुलभूषण से मुताल्लिक कानून साजी पर सियासत न करने का मशवरा। तफसीली ब्रीफिंग की पेशकश कर दी। खालिद जावेद खान कहते हैं कानून साजी का फैसला हुकूमत की कानूनी टीम और सिक्योरिटी इदारों ने किया। इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। पास हुआ है, ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के, वो फ्रस्ट्रेट हो। आइंदा आम इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग बताया। इलेक्शन से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। अभी तय करना बाकी है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी वोटिंग मशीन्स होंगी। बड़ा क्लियर है कि 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे। हमने कानून साजी कर ली, मिनिस्ट्री ने मशीन बना दी, अब इसको आगे लेके चलना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइंदा इंतखाबात टेक्नोलॉजी के जरिए ही होंगे। हुकूमत ने कानून साजी कर ली। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। 2 साल है, मशीनें यहाँ की भी इस्तेमाल हो सकती है, बाहर से भी मंगवाई जा सकती है। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को 8 माह बाद कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। साद रिजवी की रिहाई हुकूमत और TLP मुआहदे की रोशनी में हुई। TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। ना ही तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। TLP के मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। रियासत को शिद्दत पसंदी का सामना है। इससे लड़ने के लिए इतनी तैयार नहीं जितना होना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल और कॉलेजेस हैं। मसला दीनी तालीमात नहीं, उसकी तशरीह करने वालों का है।
हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। लाहौर में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब मरने की जरूरत नहीं, बस पैसा फेंक और तमाशा देख। माफिया को बेनकाब करने के लिए समा की रिपोर्टर ने पैसे देकर अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। बल्दियाती इदारे में डेथ सर्टिफिकेट के लिए कब्रिस्तान की पर्ची दरकार, ना अस्पताल की स्लिप, बस नोट चाहिए। रिपोर्टर ने कचहरी के बाहर एजेंट को बहन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 4000 रुपए दिए और रिपोर्टर का असली सर्टिफिकेट बगैर पूछगछ तैयार। रिपोर्टर तस्दीक के लिए यूनियन काउंसिल गई तो पता चला सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। फैसलाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में एहसास सेंटर में आई खवातीन से पुलिस एहलकार की बदसलूकी। खातून को धक्के दिए, गर्दन से पकड़कर खींचा, कुर्सियां खाली रहीं लेकिन खवातीन को जमीन पर बिठाया गया। समा की खबर पर पुलिस एहलकार मुअत्तल। कराची में नाजिम जोकियो कत्ल केस में अहम पेशरफ मकतूल के भाई ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान में जाम अब्दुल करीम को बेकसूर करार दे दिया। कत्ल का जिम्मेदार जाम अब्दुल करीम ही है। मकतूल की बेवे का दो टोक बयान, कहा केस वापस लेने के लिए दबाव है मगर किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। केस में दहशतगर्दी की दफा शामिल करने का फैसला फिर मौखर। उवैस जोकियो समेत दीगर मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची में अनोखा वाकया, कोरंगी में शहरी ने डाकू पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। डाकू जमानत पर रिहा होकर शहरी के घर पहुंच गया, धमकियां देने लगा। दानियाल और उसके घर वालों की नींदें उड़ गई। मदद के लिए एसएचओ कोरंगी से रुजू किया तो उन्होंने अदालत जाने का मुफ्त मशवरा टिका दिया। कोयटा में खुले गटर जिंदगियां निगलने लगे। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के खुले मेन हॉल में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का नोटिस इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन, इसकी तकरीबात जारी। भारत के 18 रुकनी खुसूसी वफ्द की करतारपुर आमद। भारतीय पंजाब के वजीर आला और अहलिया भी यात्रियों में शामिल। पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी भारतीयों के दिलों में घर कर गए। बहुत प्यार मिला है हमें, ये जो दात हमें दी गई है, हम शुक्रगुजार हैं पूरी पाक गवर्नमेंट की। ईमानदारी हो तो ऐसी। गुजरावाला के शहरी को सड़क से 30 लाख रुपए मिले। रकम मालिक तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिया। मालिक ना मिला तो रकम पुलिस के हवाले करके ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने अदील को तारीफी सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की। असल मालिक को ढूंढकर 30 लाख उसके हवाले कर दिए।